लिख रहे हैं, श्री वृंदावनमेव पावनतमं विज्ञानमुख्याखिलात्। अखिल विज्ञानों में जितने भी विज्ञान हैं, उन समस्त विज्ञानों में सबसे मुख्य विज्ञान, सबसे प्रधान विज्ञान, श्रेष्ठ विज्ञान, उन्नत उत्तम विज्ञान कौन है? श्री वृंदावन। कैसे? अब यहाँ विज्ञान क्या है? कुछ विज्ञान का है, कुछ दिखता है विज्ञान। हाँ, विज्ञान का प्रयोजन क्या है? सुख प्राप्त करना। सुखी होने के लिए ही विज्ञान का आश्रय लेते हैं ना। जितने आविष्कार, जितनी खोज, जितना जो कुछ भी, प्रयोजन क्या है उसका? सुख प्राप्त करना। और सुख श्री वृंदावन जितने सहज ढंग से, जितना श्रेष्ठ उन्नत सुख ये प्रदान करा पाते हैं, इतना सुखी करना किसी भी विज्ञान के वश में नहीं है। किसी भी प्रकार का विज्ञान हो, वह इस प्रकार मनुष्य को सुखी नहीं कर सकता जैसा वृंदावन सहज सुखी कर देते हैं। हाँ, अब कहेंगे कैसे होता है? यह अनुभव का विषय है। सुख अथवा दुख ये सदा अनुभव का विषय होता है। अनुभव से ही सुख दुख माना जाता है ना? नहीं? उन्नत से उन्नत आपको, आप सो रहे हो और आपकी खूब प्रशंसा कर जाए, कोई खूब स्तुति वंदना कर जाए, चरण में फूल चढ़ा जाए, फूलों की सुंदर माला पहना जाए, तो सुखी होंगे? नहीं सुख होगा, क्योंकि सोए होने के कारण अनुभव ही नहीं होगा कि ओ मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरी पूजा किया, मेरी इतनी प्रतिष्ठा, मुझे इतना सम्मान दिया, पता ही नहीं चलेगा। कितना ही कर जाए, सोए रहें, अनुभव न हो तो सुखी हो पाएंगे? हाँ, या फिर गाली दे जाए, अपमान कर जाए, बहुत कुछ कर जाए, यदि पता नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ तो कोई दुख नहीं। रास्ता चलते हैं, गाली दे देता है, अपमानजनक बातें कोई कह दे, तब जाकर के हृदय को छूती है वो बातें, जब अनुभव हो इसने मुझको ही कहा। और नहीं तो कितनी ही गाली दे जाए, कुछ अंतर पड़ता है? मन दुखी होता है गाली सुन के। जब ये अनुभव हो जाता है कि मुझको कहा, तो तुरंत पीड़ा होती है, तुरंत तकलीफ होती है। मुझको क्यों कहा? तुरंत उसका रिएक्शन होता है। इसलिए हर सुख और दुख अनुभव के कारण ही हमें, अनुभव के द्वारा ही अनुभव प्राप्त होता है। और श्री वृंदावन सुख का सहज अनुभव कराते हैं। सुख के सागर में हमें सहज उतार देते हैं, जहाँ अथाह अपार सुख ही सुख भरा हुआ है। अब इसको भी थोड़ा हम समझें कि सुख कैसा होता है, कौन सा सुख प्राप्त होता है। एक बात तो यह स्पष्ट है कि संसाधनों से सुविधा मिलती है, संसाधनों से सुख नहीं मिलता है। होता है? संसाधन से सुविधा ही तो मिलती है ना, बड़ी से बड़ी सुविधा ले लें और उन सुविधाओं में जाकर के वहाँ सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, वहाँ सुख का अनुभव करना चाहते हैं। जैसे पैसा है बहुत किसी के पास, सुखी हो गया, अब क्या करता है? अभी क्रिकेट हुआ ना पिछले दिन, पैसा है
तो उन पैसों से क्रिकेट में स्टेडियम देखने के लिए स्टेडियम में टिकट खरीदा, वहाँ गया और क्रिकेट देख करके, खेल देख करके मनोरंजन हुआ। किसके लिए गया? मनोरंजन के लिए ना। मनोरंजन मतलब मन को जो रंजित करे, मन को जो आनंदित करे, उसको मनोरंजन कहा जाता है। पैसा से सुखी नहीं हुआ। पैसा साधन है, उसके द्वारा सुविधा मिली, स्टेडियम में प्रवेश का अधिकार मिला और वहाँ जा कर के खेल देख करके मनोरंजित हुआ, आनंदित हुआ। किंतु वह आनंद कैसा? उस आनंद का एक पक्ष विचार करें। ऐसा होता है, आजकल जो क्रिकेट का भूत चढ़ा हुआ है जनमानस के ऊपर, सारा काम ठप, ऑफिस का काम बंद, दुकानदारी बंद, व्यापार बंद। उस दिन विशेषकर कोई फाइनल मैच हो और भी कहीं भारत पाकिस्तान का हो जाए तो सब भूल जाते हैं लोग ना। उसमें मनोरंजन कहाँ है? क्या है मनोरंजन? उसमें विचार करें। जो 11 प्लेयर 11 और 11 दोनों तरफ खेलते हैं, सब स्वार्थ भरे होते हैं, अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने सम्मान के लिए खेलते हैं ना। यदि खेल में से सम्मान हटा दिया जाए, पहचान हटा दिया जाए, उसका लाभ हटा दिया जाए, कोई चुनेगा खेल को, फिर दूसरा कोई उपाय देखेगा अपने जीवन के लिए। दूसरा उपाय देखे, जो खिलाड़ी लोग हैं वो इसीलिए खेलते हैं सब कुछ छोड़ करके, और दर्शक जन जो हैं वो भी इसीलिए देखते भी हैं कि इसमें मन सुख का अनुभव करता है। किंतु ये 11 जन जो निजी स्वार्थ प्रेरित होकर खेलने आते हैं, क्षणिक कुछ देर जब तक वहाँ मैच होता रहता है तब तक उसमें लगे रहते हैं। वो बेचारा खुद दुखी है। जो हमें सुखी देने वाला, सुख देने वाला वह क्रिकेटर, वह स्वयं दुखी रहता है ना, तरह तरह के दुखों से खुद दुखी। यह विषय भी कुछ घंटे का ही होता है, कितना ही टिकट खर्च कर लें, कितना ही निरंतर थोड़े ना मिलेगा। और निरंतर यदि मिलता भी रहे तो भी एक समय ऐसा होगा जो देखते देखते मन ही ऊब जाएगा, उसे कितना देखेंगे। इतना कुछ होने के बाद भी लोग ललचाते रहते हैं। सर्वसामान्य लोग स्टेडियम तक पहुंच नहीं पाते हैं, लालसा लिए रहते हैं। मुझे भी कभी अवसर मिलता स्टेडियम में बैठ करके अंतर्राष्ट्रीय मैच देखता, किंतु ये एक पक्ष हुआ। अब दूसरा पक्ष वृंदावन की तरफ से हम विचार करते हैं। जिस मन सामान्य कुछ घंटे का मनोरंजन, वह भी उबाऊ मनोरंजन, थोड़ा ज़्यादा देख ले तो उससे ही मन उब जाएगा। उसको प्राप्त करने के लिए कितने संसाधन की आवश्यकता होती है, उस संसाधन को जुटाने के लिए कितना श्रम समय लगाना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, तब जाके वह संसाधन जुटता है, तब उससे वह सुविधा मिलती है, तब उससे वह सुख मनोरंजन प्राप्त होता है जो क्षणिक है। किंतु अब इधर विचार करें तो खेल ही देखना है, ऐसा खेल क्यों न देखें जो देखने के लिए कोई संसाधन की, धन की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, ऐसा हम खेल क्यों न देखें जो निरंतर ही नव नव
आनंद नव सुख नया मनोरंजन प्रदान करे। ऐसा हम खेल क्यों न देखें जिसका खिलाड़ी सबसे बड़ा सुखी होता है, सबसे बड़ा आनंदित सच्चिदानंद होता है। ऐसा खेल क्यों न देखें जो निरंतर खेल ही क्रीड़ा ही जिसका जीवन है, क्रीड़ा प्रिय माधव, क्रीड़ा प्रिय है, निरंतर क्रीड़ा में ही जो संलग्न रहते हैं। हाँ, और वो ऐसा खेल श्री वृंदावन सहज उपलब्ध कराते हैं। श्री वृंदावन वो स्टेडियम है जहाँ निरंतर सच्चिदानंद निरंतर नित्य लीला लीन रहते हैं, नित्य लीला में संलग्न रहते हैं। और वृंदावन का आश्रय ले जो प्राणी सो उनकी उस निरंतर की लीला को, उस निरंतर के मनोरंजन को सहज इनका आश्रय लेने से ही प्राप्त कर लेता है। हाँ, सुख का अनुभव ही तो सुख है ना। श्री वृंदावन वो परमतम आनंद की सीमा है जहाँ आने के बाद, जहाँ मन एक बार पहुँच गया, उस आनंद सिंधु में प्रवेश कर गया, तो यह वो आनंद है जहाँ ये सीमा है आनंद का, जहाँ और आनंद प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती। ये तो हुआ। अब इसके बाद थोड़ा सा वो भी हो जाए। अब इसको थोड़ा विराम दे, अगले मनोरंजन का कोई व्यवस्था अगली तरह, अगला और कोई व्यवस्था ऐसी की जाए, अन्य तरह से हम आनंदित हों, सुखी हों। ऐसा नहीं, ये ऐसा सुख का संसाधन है कि इसमें एक बार मन उतर जाए ना, इससे फिर निकलता नहीं है। ऐसा सुख का सागर है, इसी में हिलकोड़े लेते लेते निरंतर नव नव आस्वादन करते हुए उसी में डूबा हुआ रहता है। जो रसिक जन हैं, श्री वृंदावन रस आस्वादन करना जो सीख गए, श्री वृंदावनीय लीला रस चिंतन में जिनका चित्त निमग्न हो गया, वो तो बस सब भूल जाते हैं, कुछ ध्यान ही नहीं रहता। अपना कौन है, पराया कौन है, लाभ किसमें, हानि किसमें, कर्तव्य क्या अकर्तव्य क्या, कुछ भी बोध नहीं रहता। बस डूबते रहते हैं रस लीला रस चिंतन में, मन संलग्न रहता है। आचार्य चरण लिखते हैं, नैवालोकित लोक वेद पदवी नापेक्षितो स्वप्रिय द्वंद्वैकांत रसा प्रविष्ट हृदया शेषाति धन्योत्तमः राधा कृष्ण रसान्मोह पुलकितो नित्यासुधाराधर चित्र प्रेम विकारवान्वत कदा नंदामि श्री वृंदावने। नैवालोकित लोक वेद पदवी नापेक्षितो स्वप्रिय। जो इस रस को प्राप्त कर लिए ना, वो ऐसा उसमें डूबते हैं रस सिंधु में कि लोक वेद, लोग क्या कहेंगे इसका विचार नहीं रहता। मैं जो कर रहा हूँ इस पर वेद का क्या कहना है, वेद का अनुमोदन है, शास्त्रों का अनुमोदन है या नहीं, इसका विचार नहीं रहता। नैवालोकित लोक वेद पदवी, न अपने पद का उनको आभास रहता, करे मैं ऐसा पद वाला हूँ, ऐसा प्रतिष्ठा वाला हूँ, ऐसा कुल वंश वाला हूँ, मैं ऐसा करूँ तो लोग क्या कहेंगे। ऐसा करना इस पद के अनुसार ठीक नहीं है, इसका विचार नहीं रहता। नैवालोकित लोक वेद पदवी नापेक्षितो स्वप्रिय। न तो अपने जनों की अपेक्षा रहती है कि मेरे जो लोग हैं, घर परिवार वाले, प्रेमी जन, आत्मीय जन, वो क्या कहेंगे, इसका भी विचार नहीं रहता है क्या। जो भक्ति पथ का आश्रय ले ले, इस प्रेम पंथ पर जो अपना पैर बढ़ा लिया, उसे फिर यह संकोच नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे। नैवालोकित लोक वेद पदवी नापेक्षितो स्वप्रिय। अपने प्रेमी आत्मीय जन क्या कहेंगे, उसकी भी अपेक्षा नहीं रहती। तो करते क्या है, द्वंद्व प्रेम रसा
नापेक्षितो स्वप्रिय द्वंद्व एकांत रसाप्रिय। बस निरंतर युगल के एकांतिक रस में आप निमग्न होते रहते हैं। राधा कृष्ण रसान मुहु पुलकितो नित्यासुधाराधर। श्री प्रिया प्रियतम की लीला रस माधुरी में, इस लीला रस माधुर्य सिंधु में बस डूबते रहते हैं। राधा कृष्ण रसान मुहु पुलकितो, बार बार उसमें डूबते हैं, इतना डूबते हैं, इतनी डुबकियां लगाते हैं कि रोए रोए खड़े हो जाते हैं। कभी डूबते को देखेंगे रोआ खड़ा हो जाता है, या बहुत देर घंटा 2 घंटा पानी में नहाएं, डुबकी लगाएं, बार बार वही रहें, तो देखेंगे चमड़ियाँ सिकुड़ जाती है, रोए खड़े हो जाते हैं ना? तो इस रस सिंधु में जब मन डूबने लगता है, चिंतन में प्रवेश कर गया, निरंतर उसी लीला रस के चिंतन में समाहित हुए रहता है, उसका प्रभाव कहाँ आ जाता है? शरीर के ऊपर रोमांचित होने लग जाता है, रोए खड़े हो जाते हैं, कभी तो अश्रु छलकने लगता है, कभी शरीर कांपने लगता है, कभी रोमांच हुआ, कभी शरीर का रंग ही बदल जाता है, कभी तो चक्कर सा आने लगा, कभी तो मूर्छा आ जाती है। हाँ, ये सब जो सात्विक विकार मन का चिंतन में लीला रसास्वादन करने में निमग्नता के कारण यह सात्विक विकार शरीर के ऊपर उत्पन्न हो जाता, शरीर में दिखने लग जाता है। मन का आस्वादन शरीर को प्रभावित करने लग जाता है। होता है ना, शाम को निकले अंधेरा में, पैर पड़ गया कहाँ? रस्सी के ऊपर, और डर गए, और ये सांप पे पैर पड़ गया, तो क्या होता है? तुरंत एकदम डर के कारण, भय के कारण शरीर पसीना पसीना हो जाता है, कांपने लग जाता है, हृदय धर 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 करने लग जाता। होता है ना? प्रभावित तो मन हुआ, भयभीत मन हुआ, और उसका प्रभाव कहाँ आया? शरीर के ऊपर। तो यह जो सात्विक विकार हैं, यह उत्पन्न होने लग जाता है चिंतन के कारण, आस्वादन के कारण। कभी रोना, कभी हंसना, कभी विचित्र विचित्र भाव को प्राप्त होना। तो यह होता है राधा कृष्ण रसान मुहु पुलकितो नित्याश्रुधाराधर। कभी तो अश्रुओं की धारा अधर से होकर टपकने लग जाती है, कभी रोमांचित हो जाते, कभी ऐसा। तो आचार्य चरण बता रहे हैं कि यह वृंदावन की देन है। वृंदावन उपासना, वृंदावन रस चिंतन में प्रवेश करने का परिणाम है कि सब कुछ भूल करके निरंतर निरंतर उसी मनोरंजन में लगा रहता है। ऐसा ये नित्य रंजन, परमानंद, जिसे प्राप्त करके और कोई आनंद प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, सब कुछ भूल जाते हैं। सो आचार्य चरण बता रहे हैं कि ऐसे आनंद की अभिलाषा हमें भी करनी चाहिए। हमें भी यह आनंद कब प्राप्त हो? जिस आनंद को प्राप्त करने के बाद स्टेडियम में जाकर आनंद लेने की इच्छा नहीं होगी, कहीं और जाकर के और तरह से आनंद लेने की इच्छा नहीं होगी। बढ़िया बढ़िया खाएं तब आनंद मिलेगा, बढ़िया पहने तब आनंद मिलेगा, बढ़िया सम्मान मिले संसार में तब आनंद मिलेगा। ये जो मन का भटकाव है, आनंद को ढूंढने के लिए कभी यहाँ कभी वहाँ हम भागते फिरते हैं, यह भटकाव बंद हो जाता है। केचुआ होता है ना, जो खेत में बरसात के समय निकलता है, उसकी आंखें नहीं होती और हर जगह अपना मुंह घुसाता रहता है गीली मिट्टी में। कोई छेद हो उसी में घुस गया, उसी को अपना घर जान करके
घर की ही तलाश में, सुख की तलाश में घुसता रहता है। उसे पता ही नहीं होता कौन सा अपना घर है, कहाँ घुसना है, कहाँ कहीं भी घुस गया, है ना। फिर वहाँ से ढेर सारी मिट्टी निकालता है, फिर उस जगह को छोड़ के फिर अन्यत्र कहीं जाके घुसता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें नहीं होती है, उसे पता ही नहीं होता कि मेरा घर है कहाँ, घुसना कहाँ है। यही अज्ञानता संसार में हम करते रहते हैं। आनंद प्राप्त करने के लिए कभी एक तरह का आयाम चुनते हैं, कभी दूसरे तरह का चुनते हैं। कभी सम्मान में हम सुख ढूंढते हैं, कभी बढ़िया भोजन में सुख ढूंढते हैं, कभी संबंधों में सुख ढूंढते हैं, कभी बढ़िया पहनने में सुख ढूंढते हैं, कभी घूमने में सुख ढूंढते हैं। अर्थात पता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है सुख होता कहाँ है। यदि दिख जाए कि यहाँ सुख है तो फिर उसी ओर आगे बढ़े, दूसरी ओर क्यों जाए। उन्हीं केचुए की तरह होता है ना, खाते खाते लगता है कि खाने से सुख मिलेगा, बढ़िया बढ़िया खाएं, और जब छक कर खा लिए तब लगता है ना ना इसमें सुख कहाँ है। सुख तो अब इसके बाद तान चदरिया पड़ जाए तो सुख मिलेगा ना। सोते सोते फिर मन उब गया, ओ हो शरीर अकड़ गया, अब थोड़ा टहलने जाए, घूम आए तब आनंद मिलेगा। अब टहलने गए तो थक गए, थोड़ा कहीं बैठ जाए, चाय पानी हो जाए तब आनंद मिलेगा। यही तो केचुआ की दशा होती है ना। उसमें मुंह डाले, उस छेद में मुंह डाले, उस गीली मिट्टी में घुसे, यहाँ मिलेगा अपना घर, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ आराम मिलेगा। यह अंधता, यह अज्ञानता, यह भटकाव श्री वृंदावन को प्राप्त करने के बाद अपने आप बंद हो जाता है। ये वो सुख देते हैं, वो आनंद देते हैं श्री प्रिया प्रियतम की, उस मनोहारी जोड़ी की, उस परमतम रस भरे खिलाड़ी की, उन क्रीड़ाओं का चिंतन, उन लीलाओं का चिंतन जब मन करने लग जाए ना, तो ऐसा ठहराव मिलता है जीवन में, ऐसा सुख मिलता है कि कितना ही आस्वादन करे कभी मन उबता ही नहीं। और उस तरह से सुख लेने की आकांक्षा नहीं रह जाती है कि चलो ये तो बहुत कर लिया, थोड़ा वो कर लेते हैं। हाँ, ऐसा होता है क्या? देखें महत्पुरुषों का जीवन चरित्र देखें। जो रसिक जन इस रस में डूब गए उनका चरित्र देखें। सब सुध बुध खो दिए, सब भूल गए, सारा संसाधन, सारा संसार सब लुटा दिए सुख के ऊपर। श्री रूप सनातन मंत्री थे, दोनों भैया, एक भाई तो प्रधानमंत्री थे, सनातन गोस्वामी बाद प्रधानमंत्री थे, और रूप गोस्वामी बाद राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री। और जब इस सुख का इस रस का चस्का लगा, यह सुख जब प्राप्त किया उन्होंने गौर कृपा से, सब लुटा दिए, सब पद प्रतिष्ठा, सब संसाधन सुख सुविधा छोड़ दिए, वृंदावन आ गए। भूख लगी तो रोटी कहीं मांग लिए, ब्रजवासियों के घर में पा लिए। ये तो शरीर का धर्म है, भूख प्यास लगना। प्यास लगी तो जमुना जी में चुल्लू भर भर करके जल पी लिए। थकान हुई, विश्राम करना है तो किसी पेड़ की छाया में जा करके विश्राम कर लिए। यही जीवन, सब सुख सुविधा संसाधन मान सम्मान सब त्याग दिए। कैसे? भक्तमाल जी में लिखते हैं उनके त्याग वैराग्य के विषय में, संसार सुख वांताशी पत दो रूप सनातन तज दिए। वांताशी की तरह, उल्टी की तरह, जैसे कोई उल्टी करके उधर फिर पलट कर नहीं देखता है, अपनी ही खाई वस्तुओं के प्रति इतनी घृणा हो जाती है। अपनी ही अच्छी अच्छी खाई हुई वस्तु रहती है ना, उल्टी में जो कुछ निकलता है, लेकिन उसके प्रति इतनी घृणा होती है कि दोबारा उस ओर देखने का मन नहीं होता है। तुरंत उसको साफ करते हैं, उस पर राख डाल देते हैं, हाँ, दिखे नहीं दोबारा। तो वैसा त्याग
उन्होंने संसार को छोड़ा तो फिर उसको याद नहीं किया कि अरे कभी किसी को बताया नहीं, सुनाया नहीं, धमकी नहीं दिया तो पता नहीं तुमको, तुम किससे बात कर रहे हो? अरे मैं प्रधानमंत्री था पहले, तुम क्या जानते हो, बाबा जी हो गया, इसका मतलब क्या? कभी कहा? याद नहीं किया जीवन में कभी कि मैं इतना ऊंचा पद पे था, ऐसी हमारी प्रतिष्ठा थी, ऐसा हमारा संसाधन हमारे पास था, इतना धन सम्मान मान सब कुछ कभी याद नहीं किया। उल्टी किए हुए की तरह त्याग दिए, कभी उसको स्मरण ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस रस चिंतन में ऐसे डूब गए कि और फिर पीछे पलट कर देखने का मौका ही नहीं मिला। जितने देर देखने में हम लगाएंगे, पीछे की बात याद करने में चित्त को लगाएंगे, उतने देर का चिंतन छूट जाएगा, उतने समय के लिए लीला रस आस्वादन बंद हो जाएगा। इसलिए उस ओर चित्त ही नहीं लौटता दोबारा। ऐसा परमतम अगाध आनंद, अगाध सुख श्री वृंदावन अनुभव कराते हैं। इसलिए श्री वृंदावन को क्या बताया? विज्ञान मुख्याखिलात, समस्त संसाधनों के द्वारा भी जिस सुख को नहीं प्राप्त किया जा सकता, अक्षुण सुख, निरंतर का सुख, निरंतर का आनंद, निरंतर का मनोरंजन नहीं पाया जा सकता, किसी भी संसाधन से पा सकते हैं। स्वर्ग पाकर के भी नहीं मिलता है, वहाँ से भी फिर वापस आ जाना पड़ता है। किंतु यह नित्य सुख, नित्य निकुंज लीला रसास्वादन श्री वृंदावन सहज ही निज आश्रित जनों को करा देते हैं। कुछ भी संसाधन की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे परम विज्ञान स्वरूप ये वृंदावन, इतने सहज आनंद लाभ करा देने वाले, इतने सहज सुखानुभूति कराने वाले ये वृंदावन हैं। परम विज्ञान स्वरूप ये वृंदावन है। विज्ञान मुख्याखिलात, अखिल विज्ञानों में, समस्त विज्ञानों में सबसे मुख्य विज्ञान ये श्री वृंदावन है। आचार्य चरण ऐसा हमें बता रहे हैं।